Hello friends, good evening. Friends, myself Chahan Jaryal. I'm independent business consultant and freelancer. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टास्क की बात करना चाहूँगा जो आपकी ब्रेन की जो स्ट्रैटेजी है, जो आपकी सेल क्लोजिंग की जो स्ट्रैटेजी है, कस्टमर को आपने कैसे पिच करना है, उसके लिए आपको कैसे अपना टास्क सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि फोकस ऑन योर वेयर यू टू वांट टू गो, नॉट वेयर आर यू। सो मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो बिज़नेस का जो फंडामेंटल्स है, उसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी अपने कस्टमर को आप वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं, उसको उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को नर्चर कर रहे हो, उसका एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है, उसकी सारी चीज़ों को नर्चर करने के बाद, ऑक्यूपाई करने के बाद जो है, आपने उसके ऊपर कैसे अगली नेक्स्ट जो है वो स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपको साइंस ऑफ सेलिंग के जो आर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मतलब जिन चीज़ों से आप परिचित नहीं है, उन चीज़ों को आपकी उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो आपका वर्चुअल क्लास होती है, उस वर्चुअल क्लास के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फंडामेंटल्स रहते हैं, जैसे कि आपका गूगल लैंडिंग पेज है, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका यूएसपी जो प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है। दूसरा, सेकेंडली उसके अंदर टास्क में आ जाता है कि लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, इसके अंदर आपका जो है वो वैल्यूएबल्स जो आपकी जो साइट्स हैं उसमें आप एक्टिव होने चाहिए। सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंसिंग, उसमें आप एक्टिव होने चाहिए। आपका दूसरा जो आ जाता है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग से आपका टेक्स्ट मैसेज क्या है, आपका एफएमसीजी मॉडल क्या है, एफएमसीजी मॉडल के बाद जो आपकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के अंदर आप अपना एपीआई मॉडल को कैसे ग्रो करते हो, उसके अंदर आपको कस्टमर को इंडिया मार्ट में कैसे आपको रीसेल को जो ट्रेडिंग है उसका फंडामेंटल्स कैसे समझना है, आपका बी मार्ट जो है, सुपर बाजार है, इंडिया मार्ट है, उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी उसके अंदर प्रोफाइल है या नहीं है, उसमें आपको अपने आप को कैसे रीसेल पॉइंट पे आगे लेके ट्रेडिंग में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एफएमसीजी मॉडल को समझना है। एफएमसीजी के बाद जो आपका होरेका आ जाता है, होरेका को आपको समझना है। देखो, बिजनेस जो है वो एक कारपोरेट सिस्टम है, उस कारपोरेट सिस्टम का जो सारा एक जो इनहेंसिंग एक पूरा एंटायर जो एक पैरामीटर्स बना हुआ है, उस पैरामीटर्स को आप लोग आपको फॉलो करना है। उसके अंदर सारी वैल्यूज हैं, उसके अंदर सारे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में जो है आपका सबसे बड़ा जो है आपका विजन होना चाहिए। आपका विजन सेट होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल स्टेटमेंट सेट होना चाहिए, आपके बिजनेस की जो फ्रेमवर्क्स है, कैप्सूल फ्रेमवर्क्स है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। टास्क के अंदर आपका जो है वो कंसिस्टेंट कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, कंपैशन, कॉरेज, एग्जीक्यूशन, फॉलो अप, बिल्ड, स्किल, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर स्ट्रेटेजी पूरी फोकस जो है, इनहेंसिंग फोकस आपका आपके क्लाइंट्स के ऊपर होना चाहिए। और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम जो है उसका साइंस ऑफ एक्टिवेशन, उसका जो माइंड सेटअप है, उसकी जो ब्रेन की जो एक बहुत बड़ी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको आपको कैसे उसको कैप्चर करना है, ये सारा चीज़ जो है आपको साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, माइंड ऑफ द जो आपका माइंड है उसको आपने कैसे रिफाइंड करना है। रिफाइंड करने के बाद जो है वर्चुअल क्लास को आपने अटेंड करने के बाद जो है अगले नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरे प्लान सेट करने के बाद आपको कस्टमर को पिच करना होता है। तो कस्टमर को पिच करने में आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका प्रेजेंटेशन कॉल, स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन कॉल के बाद सेकंड आता है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद आपका आ जाता है इनहेंसिंग एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कन्वर्सेशंस, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन के बाद आपको कस्टमर को क्लैरिटी के ऊपर लेके जाना है। तो वो क्लैरिटी के ऊपर आप कैसे लेके जाओगे, उसमें कस्टमर जब आपसे नेगोशिएशन करता है तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी प्रोडक्टिविटीज को लेके पिच करना होता है। क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर को आप बेचने की कोशिश करेंगे, सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर बेच रहे हैं आज। लेकिन जो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कस्टमर की प्रोडक्टिविटीज को, कस्टमर को आपको न्यू एडिक्शन वैल्यूज जो है उसकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करना होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस समझिए, उसका एडिक्शन वैल्यू उसको आपने अपनी तरफ से ऑपरेट कीजिए। उसके बाद जो अगली नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, कस्टमर आपसे दोबारा वो रिटेन करेगा, तब आप लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट्स की बात आती है। और जब आप प्रोडक्ट्स को पिच करोगे तो प्रोडक्ट्स को पिच करोगे तो प्रोडक्ट्स को आपने उसकी वैल्यू के अंदर ऐड ऑन करना होता है। जबकि कस्टमर को लगता है कि ये जो कॉल था या ये जो मेरा सारा मतलब इसके अंदर जो पूरा रेशो निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया, वो मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी इम्पैक्ट, बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट, जो मेरा एक फाइनेंशियल गोल स्टेटमेंट है उसको लेके जो है मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव है, मेरे लिए एक नया क्रिएशंस है। एक आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक इंटेलिजेंस जो होता है, एक मतलब जैसे कि आज बहुत सारी इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ आज जो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं बहुत सारी इंडस्ट्री, क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इमोशनल एक्सपीरियंस बढ़ता है, बच्चों का जो इनहेंसिंग है, स्किल डेवलप होती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही कहना चाहूँगा कि 21st सेंचुरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ कि डिजिटल एजुकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो नाउ न्यू एजुकेशन नेशनल पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट ने भी इसको अभी मतलब इसका जो है फाइनल एसेट होके तैयार होके आने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है, इन्फ्लुएंसिंग जो है, सोशल मीडिया जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटो सजेशन के अंदर डाइवर्ट होने वाली है।
तो मैं कहीं न कहीं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी यूएसपी को, अपनी प्रोफ़ाइल को अगर आप रेट करना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया 90% जो है उसका गलत यूज़ ना करते हुए, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरा प्रॉपर तरीके से उसकी रेगुलेशंस ऑफ अथॉरिटीज़ को स्टडी कीजिए और उसके अंदर जो है आप 90% जो है आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इंडिया मार्ट में जाइए, अपना प्रोफ़ाइल बनाइए, बी मार्ट में जाइए, अपना प्रोफ़ाइल बनाइए। आप सुपर बाज़ार के अंदर अपना जो है वो प्रोफ़ाइल बना सकते हैं और वहाँ से आपके पास बहुत सारी लीड जनरेशंस, बहुत सारे आपके हॉट क्लाइंट्स, बहुत सारी इनबाउंडिंग कॉल, आउटबाउंडिंग कॉल, कॉलिंग के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से आपसे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोग बात करेंगे और अपने आप प्रोडक्ट्स को जो है वहाँ से रीसेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ये बहुत सारी प्रोडक्टिविटीज़ है। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने टॉपिक को यहाँ पे डिस्कशन को अपना यहाँ से जो है वो स्टॉप करना चाहूँगा। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ ज़रूर जो है एक नई टेक्निक के साथ, एक नए फ्रेमवर्क्स के साथ आपके साथ ज़रूर जो है वो हमारा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा वो आपके साथ दोबारा हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।